गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सोशल साइंस क्लास 5th में चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, द एजेंसीज ऑफ द यूएन। The UN is best known for its efforts in maintaining world peace, prevention of conflicts, and humanitarian assistance. There are many ways the UN affects one's lives and makes world a better place to live. The most important contribution of the UN is the financial help what it gives to the developing countries. अब जो यूएन है, यूएन अपना पूरी तरीके से प्रयास करता है। ये जो यूएन एजेंसीज हैं ये प्रयास करती हैं कि पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखें, शांति बनाए रखें, और मतलब पूरे वर्ल्ड को इस टाइप से बनाए कि वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं वो अच्छी से अच्छी लाइफ रह सकें। तो ये जो यूएन का मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है फाइनेंशियल हेल्प। जो ये जो एजेंसी है यूएन, हमारा जो यूनाइटेड नेशन जो है वो हेल्प करता है पूरी कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। उनको फाइनेंशियल हेल्प भी देता है वो डेवलप करने के लिए अपनी कंट्री को। द मेन ऑर्गन ऑफ द यूएन्स, the headquarters of the United Nations are located in New York in the USA. The UN has its flag with the emblem in white against blue background. The emblem is a world map enclosed by two olive branches as discussed in previous chapter. The UN has established 5 principal organs that serve different functions. Formerly there was a sixth organ too, namely the trusteeship council, which is not functional since 1994. The 5 organs and their functions are as under. अब जो मेन ऑर्गन्स है यूएन का, जो यूएन का हेड क्वार्टर जो है वो है यूनाइटेड नेशन जो है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। और इसका जो फ्लैग है, जैसे कि हमने लास्ट 12 चैप्टर में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जो उसका फ्लैग है उसमें पूरा वर्ल्ड मैप बना हुआ है, और वो जो उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू कलर में है। और जो मैप है उसमें मैप के साथ साथ उसमें 2 ऑलिव ब्रांचेस बनी हुई हैं, जिसको कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। और जो यूएन है, यूएन के अपने 5 रूल्स बनाए गए हैं, मेन जो रूल बनाए गए हैं। फॉर्मली अभी उसमें 6th भी ऐड किया गया है जो कि है ट्रस्टीशिप काउंसिल। अभी हम 5 ऑर्गन्स के बारे में, इसके जो 5 ऑर्गन्स हैं उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट, the general assembly. The general assembly is the most important and the largest body of UN. It is composed of all members states of the UN and works like a world parliament for them. Each member state has one representative in the general assembly. It is the main policy making body discussing budgetary matters and peacekeeping efforts of the UN. They meet at least once a year and discuss the problem of the countries. अब जो जनरल असेंबली है ये बहुत इम्पोर्टेंट बॉडी है इस UN की, और ये इस असेंबली में जो वर्क, ये पूरी जो जनरल असेंबली है वो इस एक वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह वर्क करती है, और हर एक स्टेट से, हर एक कंट्री से एक एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें है जनरल असेंबली में। और इसकी जो मेन पॉलिसी है वो है, ये पूरा बजट के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ में कैसे पीस शांति बनाए रखना है पूरे वर्ल्ड में, इसके बारे में इसमें डिस्कशन होता है। ये इस चीज़ को मेंटेन करके रहते हैं, और इनकी जो मीटिंग होती है वो साल में एक बार ज़रूर होती है, जिसमें कि ये पूरी कंट्रीज़ के जो प्रॉब्लम हैं उसको डिस्कस करते हैं इसमें। The Security Council consists of 10 temporary and 5 permanent members. The USA, Russia, France, China, and England are its permanent members. The Security Council is responsible for maintaining peace and security among the countries. In case of war, the Security Council tries to
get the fighting countries to declare ceasefire. It also sends peace keeping forces to the troubled areas. अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका मेन काम ये है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें 10 जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं, इसके जो मेन मेंबर्स होते हैं वो 10 होते हैं, जिसमें से कि परमानेंट जो 5 मेंबर्स हैं वो परमानेंट हैं। वो कहाँ कहाँ के हैं, जैसे कि यूएसए, रसिया, फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, इनके जो इन एरियाज से इन कंट्रीज़ के जो मेंबर हैं वो 5 मेंबर्स परमानेंट हैं। और सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पूरा वर्ल्ड में पीस मेंटेन करने के लिए, साथ में ये सिक्योरिटी रखने के लिए पूरी कंट्रीज़ में। अगर मान लीजिए कहीं कोई झगड़ा होता है, जैसे वॉर अगर छिड़ जाती है किसी में, तो ये इनका काम है कि वहाँ पे ये लोग शांति बनाए रखें। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको कि ECOSOC जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जो ये ECO है वो इकोनॉमिक के लिए है और SOC जो है वो सोशल काउंसिल के लिए है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स हेल्प टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड फॉर पीपल। इट डील्स विथ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। द ECOSOC हैज़ 18 members. The Economic Social Council sends food, clothing, and other essential commodities to the poor and those affected by natural calamities. अब ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जो है वो प्रमोट करती है पूरे जो भी पूरी कंट्रीज़ हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाने के लिए, ये उसके प्रोग्रेस के लिए ये हेल्प करती है। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं 18 होते हैं। और ये जो इकोनॉमिक और सोशल जो काउंसिल है ये हेल्प करती है उन लोगों की, जैसे कि मान लो कहीं अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई है ना, कहीं अगर मान लो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे ये जो लोग ये जो है काउंसिल वो फूड, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें जो रहने के लिए जो चाहिए लोगों को, उस चीज़ के को सेंड करती हैं, भेजते हैं। ये लोग हेल्प करते हैं उस समय में जब भी कुछ भी नेचुरल अगर डिज़ास्टर्स होते हैं तो उसमें। The International Court of Justice, this body is also called as the World Court. This is the legal court and an important organ of the UN. It deals with the disputes between the member states and settles them peacefully according to the international law. It is a legal body that has 15 judges elected from different countries for a term of 9 years. The Peace Palace in the Hague, Netherlands is the headquarter of the इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जो इंटरनेशनल कोर्ट है ये पूरा वर्ल्ड कोर्ट भी कहलाता है, ये इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। और ये जो है एक लीगल कोर्ट है जिसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट जो भी बातें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं यूएन की, वो इसमें डिस्कस होती हैं। और इसमें जो जज होते हैं वो जो जजेस की जो संख्या होती है, इसमें पूरे 15 जजेस होते हैं जो कि 9 साल के लिए इलेक्ट होके आते हैं ये लोग। और साथ में इनका काम ये है कि पूरे वर्ल्ड में पीस मेंटेन रखें और जो भी मतलब जो भी यहाँ पे कुछ हो रहा है उसको लीगली उस चीज़ को हैंडल करें ये लोग। और ये जो पीस पैलेस है ये है नाइदरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो नाइदरलैंड में है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाता है। अब हम देखेंगे द सेक्रेटेरिएट। द सेक्रेटेरिएट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन विच कैरीज आउट द डे टू डे work of the organization. The Secretary General is the head of the Secretariat. He is appointed for a term of 5 years by the General Assembly. He is the most powerful official of the UN. The present Secretary General is Ban Ki-moon of South Korea, who was appointed in 2007. There are many people appointed from many countries who work with him. अब जो सेक्रेटेरिएट है ये
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन के लिए। अब ये जो जो सेक्रेटेरिएट है, इसमें जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो हेड कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट जनरल के बारे में बताया था कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो बैन की मून है, लेकिन अभी जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे अभी के जो जनरल हैं, सेक्रेटरी जनरल जो हैं इसके यूएन के, वो हैं एंटोनियो ग्यूटरस हैं, जिनका इसमें नहीं दिया है। इसमें जो जनरल का नाम दिया हुआ है वो 2007 में इलेक्ट हुए थे, लेकिन जो एंटोनियो गटरस है वो अभी 2017 में फिर से इलेक्ट जो हुए हैं, वो अभी प्रेजेंट में दूसरे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट के जो जनरल हैं सेक्रेटरी जनरल, वो एंटोनियो है। अब इनका भी जो टाइम पीरियड रहता है वो 5 इयर्स का रहता है, और जिनको कि ये जो जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इन्हें चुनते हैं। तो अभी आप इतना ही करेंगे।